नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है डायरी। रजत और दीपा की शादी को 4 साल हो गए थे। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात पर ज़ोरदार बहस हुई थी और ये नाराज़गी उसका ही नतीजा थी। इन 4 सालों में उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही थी। रजत सोफे पर चुपचाप बैठा था। वह गहरी सोच में डूबा था। अचानक दीपा उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। ज़रूर हम दोनों में ही कुछ कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना ही होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 6 महीने तक तुम्हें मुझ में जो भी कमियां दिखाई पड़ें वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूँगी। 6 महीने बाद हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। रजत इस बात के लिए तैयार हो गया। समय गुजरता गया और 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। दीपा ने अपनी डायरी रजत की तरफ बढ़ाई। रजत डायरी के पन्ने पलटने लगा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, तुमने पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई उपहार नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें उपहार देना चाहिए था। डायरी के दूसरे पन्ने पर लिखा था, जब मेरे मम्मी डैडी हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। डायरी के तीसरे पन्ने पर लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं थी? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। रजत ने जब डायरी पढ़ ली तब दीपा बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियां नहीं करोगे। रजत ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दीपा ने रजत की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। दीपा ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज़ होते हुए बोली,
तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। मैंने इन 6 महीनों में कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। रजत ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। दीपा ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्रिय दीपा, चाहे मैं तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बौनी हैं। हज़ारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हर दम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर दीपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी समय अपनी डायरी रजत के हाथ से छीन ली और उसे जला दी। साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। रजत और दीपा दोनों ने फैसला किया कि वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।